सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम जन्नत की बेटी है। तो हमारे चैनल पे आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि कितनी अद्भुत गवाही हमारे चैनल पे आती हैं, और आज भी एक अद्भुत गवाही हमारे चैनल पे आई है जिसे आप सुनेंगे तो सचमुच आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। तो आप लोग हमारी गवाही एकदम कंटिन्यू सुनिए ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमें परमेश्वर की गवाही सुननी चाहिए ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही लेकर आए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ खड़ी हुई ये बहन और ये भाई जी, ये पति पत्नी हैं, और इनके जीवन की जो प्रॉब्लम थी ये बताएंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम थी। इनका नाम पूछ लेते हैं। तो बहन जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। जोर से बोलिए थोड़ा। पूजा। हाँ, तो बहन ने बताया इनका नाम पूजा है। तो पूजा बहन, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी और मतलब किस प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान थी? बच्चेदानी में गांठ थी। तो जैसे कि बहन ने बताया कि बच्चेदानी में इनकी गांठ थी, तो इसके मतलब आपकी शादी को कितने साल हुए? 6 साल। 6 साल आपके शादी को हो गए। तो ये आपको जब प्रॉब्लम हुई तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा? अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा बोले बच्चेदानी में गांठ है। अच्छा, तो उस रिपोर्ट में निकला है बच्चेदानी में गांठ है। तो इस गांठ के दौरान आपको क्या दिक्कत हुई? तो मतलब क्या मतलब पूरी प्रॉब्लम बताइए अपनी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा 3 महीने का कोर्स दिया था करने के लिए। 3 महीने का कोर्स चलेगा। तो वो आपने दवा एक ही महीना कराई तो नहीं गला, इसमें आए तो हो गया। तो जैसे कि सिस्टर ने कहा कि 3 महीने डॉक्टर ने बताया था कि आपको दवा चलानी पड़ेगी और आपकी बच्चेदानी की जो गांठ है वो गल जाएगी। तो सिस्टर ने 1 महीने दवा ली और कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पता चला। तो इसलिए ये सिस्टर दवा लेना इन्होंने बंद कर दिया। आपने नहीं गए? बंद कर दिया। बंद कर दिया। तो आप परमेश्वर में कब से आए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल। तो जैसे कि सिस्टर ने बताया 1 साल ना? 1.5 साल। सिस्टर ने कहा 1.5 साल हो गया इन्हें परमेश्वर में आते हुए। अब मतलब आप ठीक हैं? ठीक है। फिर आपने रिपोर्ट कराई? नहीं कराई। अब आप एकदम ठीक हैं? ठीक है। और जैसे कि भाई जी आप कुछ बताइए। आपकी मिसेस थोड़ा मतलब खुलकर नहीं बता रही हैं। सबको जय मसीह। ये मेरी पत्नी है और मैं पहले से विश्वास करता हूँ और ये विश्वासी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बार रात को इनके पेट में अचानक दर्द होने लगा और ये बोलने लगी अपने मुख से कि मैं बचूंगी नहीं। और लॉकडाउन पड़ा था और मैं बहुत काफ़ी परेशान था, और जिसकी वजह से पैसे भी नहीं थे और हमारे गार्जियन सब मुंबई में थे। और ये रोने लगी तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होगा, आप उठ के बैठो और मरने की बात मत करो, क्योंकि बचाने वाला मेरे साथ यीशु रहता है। तो मैंने इन्हें उठाया, कैसे भी कोशिश करके बैठी और प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके तेल दिया और मेरा यही से यीशु के नाम से लगा लो और परमेश्वर आपको जीवन दे देगा। और इन्होंने विश्वास के साथ लगाया और 10 मिनट में इनका दर्द चला गया। उस दिन से ये प्रभु पे विश्वास करने लगी और मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा। और उसके बाद बच्चे की प्रॉब्लम थी तो मैंने काफ़ी दवा कराया, मुंबई में कराया, वहाँ पे थायराइड का कराया, फिर यहाँ आया गांठ का कराया। और यहाँ पे पैसे की वजह से लॉकडाउन में दवा भी नहीं करा पाया। 1 महीने कराया, बाद में दवा बंद कर दिया। और मैं बोला आज के बाद मैं दवा नहीं करूँगा, क्योंकि सब कुछ मेरा परमेश्वर करेगा। या बीमारी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसे मेरा परमेश्वर ठीक कर देगा। लोगों ने काफ़ी भयभीत किया। एक बार सरकारी डॉक्टर भी आए थे हमारे घर, और ये प्रेग्नेंट थी तो एक सिस्टर को लाए थे, बोले इनको चेक करो पहले। तो पेट लेके गए घर में, इनको चेक भी किया और पेट दबा दबा के देखा। तो और बोलने लगी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर इनको नहीं करेंगे इलाज तो इनको कुछ भी हो सकता है। तो हमारे घर के गार्जियन भी बैठे थे वहाँ पर, तो वो लोग बोले होगा पैसा तो दे दो, बोले 1000 रुपया भी जमा कर दो, बाद में फिर दवा फ्री में होएगा। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो डॉक्टर चले गए तो काफ़ी लोग मुझे घर के लोग बोलने लगे। मैंने उनके सामने खुलकर कहा कि जो भी करेगा मेरा परमेश्वर करेगा,
और वही मुझे संतान देगा और कोई नहीं देगा। तो प्रभु यीशु की कृपा मेरे विश्वास ने आज काम किया। आज देख लो, ये मेरा बेटा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, आशीष का नाम है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से मिला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो। जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो हालेलुया, जैसे कि भाई ने बिल्कुल विस्तार से बताया कि इनके जीवन में किस प्रकार की प्रॉब्लम थी और ये लॉकडाउन के समय की प्रॉब्लम थी। और समझ सकते हैं कि उस वक्त काम का सब कुछ बंद हो गया था, तो इन भाई के पास पैसे भी इतने नहीं थे कि अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाते पैसों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। तो इन भाई ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर हम जब भी आते हैं, जब हमारे पास यथा और हर चीज़ से मतलब यथाशक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके पास धन और जन हर चीज़ से प्रॉब्लम, जो मतलब जिस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, वो हर चीज़ शक्ति आपकी ख़त्म हो जाती है। यानी पैसा भी ख़त्म हो जाता है और आपकी सामर्थ्य भी ख़त्म हो जाती है। तभी हम परमेश्वर में आते हैं। हंसते गाते कोई भी नहीं आता, रोते ही आते हैं और परमेश्वर हंसाते हुए हमें भेजता है। तो इन भाई ने जैसे बताया कि इनके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इनकी पत्नी के जो बच्चेदानी में गांठ हो गई थी, वो भी नहीं ठीक हो रही थी, और उस वक्त इनके पास पैसा भी नहीं था कि ये डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट अपनी पत्नी का करवा पाते। तो इन भाई ने, ये पहले से विश्वासी थे और इनकी पत्नी विश्वास में नहीं थी, तो इनके द्वारा इनकी पत्नी भी विश्वास में आई। और आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7वां साल लगा है। तो 7 साल मतलब 6 साल हो गए, 7वीं साल चल रही है। और इनके पास बच्चे की प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपके आसपास के लोग ताने भी मारते होंगे? बहुत कुछ कहा और लोगों ने भी बहुत कुछ। जहाँ मैं प्रचार करने के लिए जाता था तो कहते थे, दुनिया को आप ऐसा बताते हो प्रभु के बारे में, आपके लिए क्यों कुछ नहीं मांगते? मैं बोला कि प्रभु मेरे साथ 24 घंटे रहता है और जिस दिन मैं मांगूँ उसी दिन मुझे परमेश्वर देगा। और मैंने मांगा और परमेश्वर ने 1 साल में सबके सम्मुख ला के खड़ा कर दिया बेटा। इसके लिए परमेश्वर का बहुत आशीष मैं मांगता हूँ। तो देखिए भाई जी ने कितनी मतलब बातों को फेस किया, कितने कमेंट्स जो इन्होंने सुने लोगों के द्वारा कि आप तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करता? क्योंकि ये दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब दूसरों को चंगा करते थे, तो जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, तो परमेश्वर जो लोग थे वो परमेश्वर की ताड़ना करने लगे कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, हो सके तो तू अपने आप को बचा ले। लेकिन हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, वचन हमें यह बताता है। और इन भाई ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहता है और जिस दिन मैं मांगूंगा उस दिन मुझे परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। तो सचमुच इन भाई ने जैसे उन लोगों की बातों को सुना और सब कुछ फेस करते हुए परमेश्वर में बने रहे, विश्वास से नहीं हटे, और आज परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया है कि इनकी पत्नी हैं वो भी एकदम ठीक हो गई हैं और इनके पास एक बच्चा है, बेटे की आशीष दी है। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस गवाही के द्वारा आप लोगों को विश्वास बड़ा होगा। और भाई जी जो आपकी गवाही सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाइयों से यही एक विनती है कि यदि उद्धार है तो यीशु नाम में है। जो भी विश्वास करेगा उसी का उद्धार है, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए भाई ने कैसे कहा कि हाँ सचमुच परमेश्वर के नाम में उद्धार है। अगर आप विश्वास करते हैं तो जैसे इन भाई के जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ, वैसे आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है, होगा। तो आप लोग विश्वास में बने रहें, हमारी गवाही इसी तरह से शेयर करते रहें। ऐसी ही और भी अद्भुत गवाही के साथ हम आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय मसीह।